ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਟ 12x² ਮਾਈਨਸ 2x ਮਾਈਨਸ 9 ਅਪੋਨ 4x² ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ x ਪਲੱਸ 3 dx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਟਰਮ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਟ 12x² minus 2x minus 9 upon 4x² minus 1 x plus 3। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4x² minus 1 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12x² minus 2x minus 9 upon 4x² minus 1 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x minus 1 2x plus 1 और नाल की आ रहा जी x plus 3। हुण जिहड़ा मैं लिखिया आ 4x² minus 1, तो इत्थे रफ च देख लो 4x² minus 1 आपां की कर सकते हैं 2x² minus 1 दा स्क्वेयर। तो की बन सकता देखो 4x² माइनस दैन 1 दा स्क्वेयर 1, तो की हो गया a² माइनस b² की हुंदा है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है जी, ये वाला मैथड तो सब नूं आंदा है ना कि किस तरीके नाल आपां किसी चीज़ नूं ब्रेक करके सॉल्व आउट करके लिख सकते हैं। 4x² माइनस 1 सीगा तो मैं की लिखता 2x दा स्क्वेयर माइनस 1 दा स्क्वेयर। 2x दा स्क्वेयर करो की बन जाता है 4x², आ वाला माइनस माइनस दैन 1 दा स्क्वेयर करो इन्हें 1 ही रह जाना, तो सही होया। दैन फिर की बन गया फॉर्मूला a² माइनस b², तो की हुंदा है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है जी, तो डायरैक्ट a माइनस b इंटू a प्लस b में इत्थे लिखता। ठीक है जी, इस तरह सॉल्व आउट करके दैन पार्शियल अप्लाई करते हैं। पार्शियल की बोलता है a अपॉन लीनियर ही है ना सारे, तो की अप्लाई 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 2x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 3। सारे लीनियर फ्रैक्शन है, लीनियर फैक्टर्स आ सारे नीचे बन रहे। ठीक है जी, चलो नैक्सट देखो फिर LCM लेना होंदा सीगा, तो इधर ही ले दो 12x² माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 x प्लस 3। इधर LCM लो की बन गया नीचे 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। ठीक है जी, तो ये नाल क्या मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, दैन प्लस b दे नाल की मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3, और c दे नाल की मल्टीप्लाई होएगा जी 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इन्नी चीज़ समझ लगी एलसीएम लिया आप राइट साइड पे। तो हम देखो दोनों साइड बोथ ऑफ साइड आ वाली टर्म कैंसल हो सकती है, यस। तो बच गई अपने को 12x² माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू a 2x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b 2x माइनस 1 x प्लस 3 हाँ प्लस c 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। दैन इन इक्वेशन नंबर आप 1 दे दें। लगी समझ इतों तक? फिर आप टर्म्स पुट करनिया होंदियां सीगियां। हुण आपां एक्स किया वेरीएबल, ठीक है जी, एक्स की वैल्यू पुट करके आपां ए बी और सी दी वैल्यूज़ फाइंड करनिया होंदियां सीगियां। तो हुण आपां तुहानूं दस्सिया सीगा कि आपां ए दी मतलब एक्स वेरीएबल आ उहदी कोई भी वैल्यू तुसीं पुट कर सकदे हो, कोई भी। बट यह है कि जे तुसीं होर ईजी सम करना है ना तो तुसीं इन्हां तो भी एक्स दी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। फस्ट की है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आप लीनियर आ 0 के कोल रख सकते हैं, तो 2x माइनस 1 उधरली साइड जाके प्लस दा 1, दैन x की वैल्यू आप लेनी है तो 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके की हो गया डिवाइड। इट मीनस मैं x की पहली वैल्यू कितनी पुट कर सकती हूँ 1/2। तो लिखो पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो की हो गया जी 12, दैन x की वैल्यू 1/2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 9 इज इक्वल टू a 2 इंटू 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 3
जिथे जिथे एक्स आ जी उत्थे उत्थे वैल्यू पुट करी जा रहे हैं आप। -1 1/2 + 3 प्लस सी 2 × 1/2 -1 2 × 1/2 +1 सॉल्व आउट कर लो जी। की बन गया 12 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 -2 ਨਾਲ 2 कैंसल -1 -9 ठीक है जी। दैन इनू कैंसल कर दिया, इतने भी क्या जाना मेरा 3 अगे आ जाओ ए 2 ਨਾਲ 2 कैंसल तो बच की गया मेरा 1 + 1 ठीक है जी। दैन इधर एलसीएम लै लो, इधर कितना बन गया फिर मेरा 7/2 ठीक है जी। दैन 2 ਨਾਲ 2 कैंसल तो की हो गया 1 -1 ये तो डायरैक्ट 0 बन गया, मतलब आ तो सारी टर्म की बन जानी मेरी 0 ही ठीक है जी। तो इधर भी हो गया 7/2 प्लस 2 ਨਾਲ 2 कैंसल ये भी की बन गया जी 1 -1 दैन अगेन 2 ਨਾਲ 2 कैंसल ये की बन गया जी 1 + 1 तो हम देखो इधर कितना बन गया 3 -1 -9 इज इक्वल टू ए 1 + 1 2 नाल की हो रहा 7 × 2 कैंसल प्लस बी आ तो टर्म की बन गई जी 0 ही, तो सारी टर्म 0 ही बन जानी आ। सेम इधर भी की टर्म बन गई 0 ठीक है जी। इन टर्म समझ हाँ देखो हूँ की हो गया एनी टर्म समझ आ गई। आ की हो गया -10 दैन 7 ए मल्टीप्लाई किया 7a आ तो दोनों टर्म्स की हो गई 0 0 ही, तो इधर गया हूँ आंसर इज -7 इज इक्वल टू 7a। आप ए दी वैल्यू फाइंड करनी सी तो 7 मल्टीप्लाई चा दूसरी साइड जाके की हो गया 7 जी डिवाइड्स ठीक है जी 7 और 7 कैंसल तो मेरे को ए का आंसर कितना आ गया जी -1 ए का आंसर कितना आ गया मेरे को -1। एक बार ध्यान नाल देख लो समझ लो ठीक है। आप पार्शियल कदों अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ जो एक फ्रैक्शन वड्डी होवे नहीं सॉल्व हो रही आ तो आप उन्होंने पार्शियल अप्लाई करते हैं कि फ्रैक्शन आप छोटी छोटी करके लिख लीए ठीक है जी। और आप देखते हैं कि नीचे वाली टर्म का डेरीवेशन उपर नहीं हो रही ठीक है जी, फिर भी आप की करते हैं पार्शियल अप्लाई कर दें जिहदे नाल कि वो छोटे छोटे हो जाएंगे टर्म्स नूं और आप फ्रैक्शन यूज़ करके ए बी सी दी वैल्यूज़ फाइंड करके डायरैक्ट उन्होंने ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए दी वैल्यू आ गई, हुण आप कि फाइंड करनी है जी बी और सी दी। हुण देखो बी दी वैल्यू क्या 2x + 1 लीनियर आ तो इनू 0 दे कोल रख दो तो की हो गया जी 2x + 1 उधर जाके -1 एक्स की वैल्यू -1/2 हुण आप एक्स की वैल्यू कितनी पुट करांगे जी -1/2 दैन सी की वैल्यू x + 3 तो थर्ड दैन थर्ड टर्म च आप की पुट करांगे x -3 ठीक है जी। हुण पहला आप पुट करते हैं x -1/2 पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1 ठीक है जी। तो वैल्यू पुट करो जी 12 -1/2 का होल स्क्वायर -2 दैन ए 2 × -1/2 + 1 -1/2 + 3 प्लस b 2 × -1/2 -1 then -1/2 + 3 then plus c 2 × -1/2 -1 2 × -1/2 + 1 ठीक है जी। दैन ये की बन गया 12 × 1/4 then माइनस माइनस प्लस द 1 माइनस द 9 दैन 2 ना 2 कैंसल की बन गया -1 + 1 अगेन 0 दैन सारी टर्म 0 हो जानी है ठीक है जी। तो -1/2 + 3 का एलसीएम ले लो आंसर इज 5/2 प्लस अगेन कैंसल -1 दैन अगेन 5/2 कैंसल -1 दैन आके बन गया -1 + 1 ठीक है जी। समझ लग रही है। तो की हो गया 3 + 1 4 -9 दैन ए -1 + 1 0 मतलब अगर आ 0 है दैन इन्ना मल्टीप्लाई करन तो सारी टर्म 0 ही हो जानी प्लस बी
-1 -2 इंटू 5/2 प्लस सी -2 -1 + 1 0 सारी टर्म 0 तुसीं इनू भी अदरवाइज लिख लो 0 ही बन जाना -5 सारी टर्म 0 आ वाली भी सारी टर्म 0 दैन बच्ची कितनी आ वाली टर्म ये की हो गया माइनस बी नू 5 नाल मल्टीप्लाई किया 5b ठीक है जी लग रही है समझ तो की हो गया माइनस ना माइनस कैंसल बी दी आप वैल्यू फाइंड करनी है 5 मल्टीप्लाई च दूसरी साइड जाके डिवाइड दैन बी का आंसर कितना आ गया अपने को जी 1 नैक्सट सी पुट x = -3 इन इक्वेशन 1 ठीक है जी हम आप सी की वैल्यू फाइंड करनी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं चलो जी x की वैल्यू पुट करते हैं 12 -3² -2 इंटू -3 -9 2 इंटू -3 + 1 जिथे जिथे x है जी x की वैल्यू पुट कर दो b 2 इंटू -3 -1 -3 + 3 प्लस c 2 इंटू -3 -1 2 इंटू -3 + 1 ठीक है जी दैन कितना हो गया 12 इंटू 9 दैन +6 -9 a -6 + 1 दैन ये तो की हो गया डायरेक्ट 0 -3 + 3 b -6 -1 अगेन +3 -3 0 ठीक है जी दैन c -6 -1 की हो गया -6 + 1 लग रही है समझ आप वैल्यूज़ नू पुट ही किया और सॉल्व आउट ही कर रहे हो इन्ना तो सॉल्व आउट करना आंदा ना सारिਆਂ ठीक है जी चलो आ जाओ 12 इंटू 9 108 + 6 -9 कितना हो गया जी -5 इंटू 0 प्लस b -7 इंटू 0 प्लस c -7 इंटू -5 इन्नी गल समझ लगी जी 0 नू मल्टीप्लाई किया ए वाली टर्म ना 0 b नू मल्टीप्लाई सॉरी 0 नू b वाली सारी टर्म ना मल्टीप्लाई किया 0 ये दोनों तो की बन जाएंगे जी अपने को डायरैक्ट 0 -9 चो 6 गए 3 108 माइनस द 3 ठीक है जी दैन ए वाली सारी टर्म 0 बन गई प्लस बी की सारी टर्म 0 बन गई प्लस सी -7 -5 पॉजिटिव 7 इंटू 5 35 मतलब पॉजिटिव का 35 ठीक है जी 108 के विचों 3 गए 105 दैन 35 इंटू सी की वैल्यू फाइंड करनी है आप ठीक है जी 35 मल्टीप्लाई चा दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा डिवाइड दैन जो कैंसल आउट करूँगे थोड़े को सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 सी की वैल्यू अपने को कितनी आ जानी है जी 3 हुण देखो आप ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली बी की भी और सी की भी ठीक है जी हुण आप सॉल्व आउट करते हैं इंटैग्रल इनू सॉल्व आउट करना चलो पुट करो ए बी और सी दी वैल्यूज इंटैग्रल फाइंड करना ठीक है जी दैन ए किया a/2x ठीक है जी आ इंटैग्रल सी हुण वैल्यूज़ नू पुट करो दैन ए की वैल्यू कितनी आई सी मेरे को -1 नीचे किया जी 2x -1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई सी +1 नीचे किया जी 2x + 1 दैन अपने को सी की वैल्यू कितनी आई है 3x + 3 dx ओके हुण इत्थे तो डायरैक्ट तुहानूं पता है ना कि लॉग वाले फंक्शन ही बन रहे हैं आई होप कि सारे नूं आंदा होगा चलो मैं एक फर्स्ट वाले तो कढ़ के दिखा दिनी अलग का कि अपने को 2x -1 माइनस चलो यदा बाहर रख दें यही सारी टर्म है ना दैन तुम बाकी दो भी कढ़ सकते हो इसी तरह ठीक है जी वो तुम पिछलियाँ एक्सरसाइज के बहुत बार कर चुके हो ठीक है जी तो चलो कि आप लैट कर लें हम नीचे वाला जो फंक्शन है उन्होंने लैट कर लिया u की 2x -1 दैन अगेन की करते हैं आप फिर डेरीवेशन ठीक है जी दैन 2x नाल की बन गया x का dx ठीक है जी
दैन अपना की हो गया फिर डी यू इजिकल टू 2 dx, एक का 1 बन के तो की हो गया dx, दैन 1 का की हो गया कॉन्सटेंट 0। ठीक है जी। दैन हम आप dx की वैल्यू कढ़नी है तो यह मतलब की हो गया कि जो मेरा 2 इधर मल्टीपाई से दूसरी साइड जाके किया गया डिवाइड्स, तो मेरे को dx का भी आंसर आ गया, u भी आप ले ली, dx का भी आंसर आ गया। तो हम आप की करना है ये पुट करना है। ठीक है जी। तो पुट करो की हो गया माइनस सॉरी dx भी आना इतने 1/2x माइनस 1 आप की लैट किया जी u। ठीक है जी। दैन dx की जगह पर अपने को किया जी du/2। तो मैं कॉन्स्टेंट बाहर कढ़ लिया, कॉन्स्टेंट मेरा कितना आ गया 1/2 बाहर, ऊपर कितना अंदर सॉरी कितना बच गया du/u। तो कि होंगे है जी ये -1/2 तो बाहर ही आ जाना है, du/u इंटीग्रेशन कि होंगी है जी log mod ऑफ u। ठीक है जी। दैन -1/2 log mod u ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ 2x - 1, तो इतने बन दो 2x - 1 प्लस c तो आई जाना है। लगी समझ, ये तुम पिछे कर चुके हो ना। ठीक है जी। देख लो मैं सिर्फ एक वाला पार्ट थानू सॉल्व आउट करके दिखाता, सेम चीज़ इदां है कि नीचे वाले फंक्शन में तुम यू पुट कर देना, दैन उस फंक्शन की डेरीवेशन पुट कर देनी है, दैन वो एक्स और सॉरी यू और डी यू के आंसरस में एक्स और डी एक्स के आंसरस में पुट कर देना इतने। ठीक है जी। कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर लेना, दैन डी यू कि लॉग मॉड ऑफ यू, और तुम यू ਨੂੰ की लैट कर दो 2x - 1, दैन वो आंसरस में एज इट इज़ फिल कर दो। ठीक है जी। तो आह वाला आंसर मेरा पूरा कि बन गया फर्स्ट का। अगेन सेम सैकेंड टर्म का, दैन थर्ड का। ठीक है। तो की बन जाएगा अपने को माइनस तो है ना यदा माइनस लॉग मॉड ऑफ 2x - 1 अपॉन की आ रहा है जी 2 फिर साइन कि आ रहा प्लस का, सेम तुम यदा भी उस तरह सॉल्व आउट कर सकते हो कि बन चुका लॉग मॉड ऑफ 2x + 1 अपॉन 2। दैन यदा की आ गया 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, दैन यदा की आ जाना लॉग मॉड ऑफ x + 3 ना क्या आ गया प्लस c आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये अपना आ गया जी आंसर। एक बार सारा देख लो, बस ये है कि थोड़ा लेंथी हो जाता है बट है ईजी है। ठीक है जी। तो घबरा नहीं जाना हैगा, तो स्टैप बाय स्टैप करोगे तो आराम नाल हो जाना। ए बी सी दी वैल्यूज़ फाइंड करके दैन तुम इंटैग्रल पुट करके आंसर कट सकते हो। ठीक है जी। ओके नैक्सट देखो इवैल्यूएट इंटीग्रल x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्केयर। ठीक है जी। हम अगेन ऊपर की डेरीवेशन तो बन नहीं रही। ठीक है। तो तुम फंक्शन सॉल्व आउट करोगे, देखो फंक्शन गिवन है x² + 1 x + 1 का होल स्केयर इंटू dx। ठीक है जी। तो फिर पुट ही करते होंगे सी आप। ठीक है कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो हम देखो ये कि पुट करेंगे पुट x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्केयर, ਇਹਦਾ होल स्केयर आ रहा। ਹੁਣ देखो ਇਹਦਾ होल स्केयर आ रहा है मतलब की है कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता नहीं पिया कि लीनियर आ जो क्वाड्रेटिक आ होल स्केयर चल रहा है ना फंक्शन, तो आप की करांगे ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है जी। ये कितना लै होना 1 + a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्केयर। ਹੁਣ ध्यान दियो अगर इतने क्यूब होंदा 3 पार होंगी तो मैं लिखना सी a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्केयर प्लस c अपॉन x + 1 का क्यूब। ठीक है जी। अगर इतने पावर 4 होंगी दैन फिर की जाना x + 1 x + 1 का स्केयर x + 1 का क्यूब दैन x + 1 का पावर 4। तो की आ जाना सीगा a अपॉन बी सी और डी तक चले जाना सी। ठीक है जी। ये मतलब क्या कि अगर अपने को होल पावर च आ जाए ना तो आप उन्नी देर तक सॉल्व करना जिन्नी देर तक उत्थे तक पावर जा नहीं रही। अगर इतने 4 आ तो मैं 4th तक लिखना सी, अगर इतने 3 होंगे दैन फिर मैं 3 तक लिखना सीगा ए बी सी, दैन अगर 4 होंगे फिर ए + बी + सी + डी तक चले जाना सी। ठीक है जी। दैन राइट साइड पर एलसीएम लेना x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्केयर एज इट इज़। ਹੁਣ एलसीएम लो x + 1 का होल स्केयर की बन गया जी x + 1 का होल स्केयर प्लस a इंटू x + 1 दैन प्लस b एज इट इज़ कैंसल x² + 1 x + 1 का होल स्केयर
प्लस ए एक्स प्लस वन प्लस बी इक्वेशन नंबर इनू 1 दे दो। दैन आप फिर एक्स की वैल्यू पुट करी दिया, एक्स प्लस वन लीनियर आ इज इक्वल टू 0 रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जानी है -1 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो -1 पुट करो कि बन गया -1 दा होल स्केयर प्लस 1 -1 प्लस 1 दा होल स्केयर प्लस ए -1 प्लस 1 प्लस बी, तो की हो गया जी 1 प्लस 1 दैन -1 प्लस 1 0 दा होल स्केयर दैन ए -1 प्लस 1 0 प्लस बी, तो की हो गया जी 2 0 ही रह गया, आ भी 0 रह गया दैन बी, ਇਹਦਾ मतलब मेरे को बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 2, बी की वैल्यू आ गई। फिर आप कि वैल्यू फाइंड करनी है जी हूँ ए दी। ठीक है जी, दैन तुम एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, -1 आप पुट कर चुके हैं। ठीक है जी, +1 पुट कर लेने, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, +1 पुट कर दो। मैं बोलिया ना कि एक्स की वैल्यू पुट करनी है, थाड़ी मर्जी है, जो मर्जी पुट कर दो इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो एक्स पुट करो 1 प्लस 1 द स्केयर प्लस 1 1 प्लस 1 द होल स्केयर प्लस ए 1 प्लस 1 प्लस हुण देखो बी की वैल्यू अपनी कितनी है 2, तो बी की जगह तो मैं की पुट करता जी 2। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 2 द होल स्केयर 4 प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू ए प्लस 2। ठीक है जी, तो 2 4 2 6 दैन पॉजिटिव का 6 है, दूसरी साइड जाके हो गया नेगेटिव का 6 2a। ठीक है जी, दैन -6 के विचों 2 का आंसर इज -4 दैन इधरली साइड किया 2a, मैं ए की वैल्यू फाइंड करनी है 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके की हो गया जी डिवाइड, तो मेरे को ए का आंसर कितना आ गया जी -2, ए का आंसर कितना आ गया जी -2। इन्नी तो टर्म आती है ना कि बस पुट किया है दैन सॉल्व आउट करना तो आता ना, ये तो तुम पिछलियां क्लासेस तो ही करते आ रहे हो। तो मेरे को ए का आंसर कितना आ गया -2, बी का आंसर कितना आ गया जी +2। ठीक है जी, तो आप इन्होंने पुट कर सकते हैं इतने, तो चलो पुट करो ए और बी के आंसर्स। हम जी वैल्यूज पुट कर दो, therefore x square plus 1 upon x plus 1 the whole square almost equal 1 plus a की वैल्यू अपने को कितनी है जी -2 अपॉन x plus 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है जी 2 अपॉन x plus 1 द होल स्क्वायर। ठीक है जी, इंटीग्रल्स ले आओ इनू 1 प्लस माइनस -2 अपॉन x plus 1 प्लस 2 अपॉन x plus 1 द होल स्क्वायर dx। ठीक है जी, दैन हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व आउट कर लेने हैं, तो की हो गई हम जे इकल्ले इकल्ले की भी करिए ओके 1 dx -2 कॉमन कर लिया मैं, अंदर कितना आ गया dx अपॉन x प्लस 1 दैन प्लस अगेन 2 कॉमन कर लिया मैं। ठीक है जी, दैन dx अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है जी, दैन इंटीग्रेशन ऑफ 1 दी x माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो 2 एज इट इज़ माइनस दैन लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है जी, हुण देखो ध्यान नाल अपॉन चा दोनों ऊपर चले जाओगा, एक्स प्लस 1 दी पावर इनवर्स नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, एक्स -2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है जी, हुण -2 प्लस 1 दैन अपॉन च भी -2 प्लस 1 सॉल्व आउट करनी आती है ना इंटीग्रेशन, तो अपने को आंसर क्या आ गया एक्स प्लस 1 -1 अपॉन -1 ना क्या आ गया जी प्लस सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एक्स -2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 इनवर्स चा तो ऊपर चले नीचे आ जाऊगा, तो की बन गया मेरे को एक्स प्लस 1 ना क्या आ रहा है जी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा प्लस सी, तो थाड़ा प्लस माइनस -2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस माइनस -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लगी समझ? आई होप कि आ वाला कॉन्सेप्ट आंदा होगा कि नहीं,
भूल तो नहीं गए? ठीक है जी, चेक कर लो, फिर एक बार करवा देने। इक्वेशन किया एक्स प्लस माइनस टू डी एक्स, तो किस तरह सॉल्व होंदा सीगा जी अपने को? एक्स प्लस माइनस टू डी एक्स आ, ठीक है जी। तो की पावर ये प्लस ऐड होंदी सी, एक्स प्लस वन माइनस टू प्लस वन अपॉन की आना सी माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है जी। तो की बन गया एक्स प्लस माइनस टू चो वन गए दैन माइनस वन, माइनस टू चो वन गया दैन माइनस वन प्लस सी, ठीक है जी। आही चीज़ बनी। हाँ देखो सेम आना, एक्स प्लस वन द होल इनवर्स अपॉन माइनस वन दैन एक्स प्लस वन द होल इनवर्स अपॉन माइनस वन, ठीक है जी। टू तो थोड़ा जो कॉमन मल्टीप्लाई च आ ही रहा से, तो आंदा होगा ना इन्ना भी सॉल्व करना, तो अपने इस तरह आंसर निकल जाएगा इसका भी। एक बार ध्यान नोट डाउन कर लो। सेम है कि पार्शियल अप्लाई करनी पई आ, ठीक है जी। बहुत ईजी आ, बस ये है कि तुहानू पता होना चाहिए कि अप्लाई करनी किस तरह आ, ठीक है। पार्शियल बहुत ईजी आ। नेक्स्ट देखो, फाइन इंटीग्रेशन 4/x माइनस टू इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 dx, ठीक है जी। हूँ देखो नीचे तुहानू पता है कि क्वाड्रेटिक बन रहा है और ऊपर यदि कोई डेरिवेशन भी नहीं बन रही, ठीक है जी। तो आप इस फंक्शन इतना कर सकते हो, मैं 4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, अंदर कितना हो गया 1/x माइनस टू इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 dx, ठीक है जी। तो पार्शियल अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। पुट पार्शियल अप्लाई करना है तो ऑलमोस्ट इक्वल कर देना आप 1/x माइनस टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, सॉरी एक्स स्केयर प्लस 4 ऑलमोस्ट इक्वल टू के दिया जाएगा। हुण ध्यान नाल देखियो नीचे क्वाड्रेटिक आ, नहीं तो अपने को लीनियर बनदियां आ रही से ना, हुण नीचे क्वाड्रेटिक आ तो की बन रहा, और दूसरी साइड पर मतलब फर्स्ट तो नहीं आ, जो सैकेंड फ्रैक्शन पई आ वो क्वाड्रेटिक आ, तो ए अपॉन एक्स माइनस टू लीनियर आ गई, प्लस हुण नीचे क्वाड्रेटिक आ रही है नैक्सट वाले दे, तो की होना बी एक्स प्लस सी। तो मैं दसिया सीगा ना तुहानू कॉन्सैप्ट, हाँ देखो इत्थे दसिया से ना कि जो तुहाडे कोल नॉन लीनियर मतलब कि क्वाड्रेटिक च आ जाए, जां फर्स्ट वाले च क्वाड्रेटिक आ जाए फ्रैक्शन च, जां फिर सैकेंड वाले च, तो इस तरह लिख होना है, ठीक है जी। तो की हो गया बी एक्स प्लस सी अपॉन की आ जाऊगा फिर मेरे को एक्स स्केयर प्लस 4, ठीक है जी। आ गया। हुण अपना नैक्सट स्टैप की होंदा सीगा एलसीएम लेना, तो लो इधर साइड की आ गया एक्स माइनस टू एक्स स्केयर प्लस 4 ऑलमोस्ट इक्वल टू, देन एलसीएम लो एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्केयर प्लस 4, एलसीएम लेके हो गया। सेम चीज़ आ कैंसल, तो 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस बी एक्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ एक्स माइनस टू ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਪਲਸ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ एक्स माइनस टू ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ एक्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ एक्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੀਨੀਅਰ ਆ, ਤੇ एक्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਟ एक्स ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ +2 ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1, ठीक है जी। तो पुट करो एक्स की वैल्यू 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू ए 2 स्केयर प्लस 4 प्लस बी एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2 प्लस सी 2 माइनस 2 1 ए की हो गया जी 4 प्लस 4 आ तो 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 मतलब आ दोनों तो मेरे को 0 0 ही हो गई टर्म्स, तो की हो गया 4 प्लस 4 8 ए मतलब मेरे को 1/8 के दी वैल्यू आ गई जी ए दी, ठीक है जी। इस तक समझ लग गया कॉन्सैप्ट। नाउ नैक्सट आप की पुट करना है अगेन 1 दे विच पुट करनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर दो, आप कर देने पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन, ओके ध्यान रखना है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं रख सकते, आप रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इन्हों तुम 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं रखना, तो आप रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं, तो दैट्स कॉन्सैप्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर हेयर, ठीक है जी। तो तुहानू मैं दसिया सी ना कि एक्स की कोई भी वेरीएबल आ कोई भी तुम वैल्यू अपने को भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है तुम आई पुट करनी। आप यही वाली वैल्यूज़ क्यों पुट करते थे लीनियर ਨੂੰ 0 ਦੇ इक्वल रख के, क्योंकि ईजिली वैल्यू निकल जानी सी, ठीक है जी। निकल ये भी ईजी
ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਟ x = 0 ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ 1/8। ਦੈਨ x ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 0 ਲੈ ਲਓ, ਪਲੱਸ b 0 0 -2 ਪਲੱਸ c 0 -2। तो ये की हो गया जी 1/8 × 4। आ वाली सारी टर्म की हो गई जी 0 प्लस c -2। ठीक है जी, तो की हो गया 1/1/2 दैन -2c, यही हो गया। आवली टर्म इधर पॉजिटिव दी है, दूसरी साइड जाके की हो गई जी नैगेटिव दी। ठीक है जी, तो की हो गया -2 सॉरी पॉजिटिव का 2 -1/2 -2c। तो ये अपने को c की वैल्यू निकल जानी। तो की हो गया जी 1/2 -2c माइनस द 2c आ, मैं c की वैल्यू फाइंड करनी है, वो की लगता पाया -2 मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा डिवाइड। तो आंसर इज -1/4 c। मेरे को c का आंसर कितना आ गया जी -1/4। ठीक है जी, ए का आंसर भी आ गया अपने को, सी का भी आंसर आ गया। हुण आपां किहदा आंसर फाइंड करना है जी बी का। हुण देखो आप एक्स की वैल्यू 0 भी पुट कर चुके हैं, 2 भी पुट कर चुके हैं। तो मैं हुण की कर लगी पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो मेरी इक्वेशन 1 की बोलती पई आ दिस, तो ये 1 पुट करो x की जगह पर। ए आ रहा है, ए की जगह पर पहले मैं वो वैल्यू पुट करती। ठीक है जी, x² मतलब 1 का स्क्वेयर प्लस 4 प्लस b × 1 1 -2 प्लस c आ रहा, c की वैल्यू कितनी आ रही है जी मेरी -1/4। तो नाल की आ रहा x की वैल्यू की 1 -2, तो 1 + 4 5 दैन 1 - 1 प्लस -1/4 नाल क्या आ गया जी -1। ठीक है जी, एक हो गया 5/8 प्लस माइनस -b माइनस प्लस 1/4। ठीक है जी, 1 = 5/8 प्लस 1/4 माइनस b। तो की बन गया, एलसीएम ले लो, -b 7/8 -b इतना हो गया जी। ठीक है जी, 7/8 दूसरी साइड जाके नैगेटिव का हो जाऊगा, यस। तो इधर की हो गया -b पिया होया आ। ठीक है, तो नैक्सट स्टैप की हो गया मेरा 8 - 7/8 = -b। आंसर इज 1/8 = -b। ठीक है, बी का आंसर कितना आ गया फिर अपने को -1/8। हुण देखो मेरे को ए बी सी तीनों के आंसरस आ गए। ठीक है जी, तीनों के आंसरस आने तो बाद आप ये इंटीग्रल सॉल्व आउट करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है जी, तो हुण ए बी और सी दी वैल्यूज इत्थे पुट कर दो। ए का आंसर अपने को कितना आ गया जी, कितना आ गया इसका पॉजिटिव का 1/8 अपॉन च क्या आ रहा x -2 प्लस दैन बी का आंसर आप नहीं सॉल्व आउट करके हटे -1/8 नाल क्या आ रहा जी x, इत्थे आया प्लस सी का आंसर आप फाइंड किया -1/4 अपॉन च क्या आ रहा जी x² + 4 dx। ठीक है जी, तो इन्हों सॉल्व आउट कर लो 1/8 x -2 प्लस -1/8 x -1/4 x²। ठीक है जी, हुण नाल 2 है तो इन्हों मैं लिख सकती हाँ, यस। तो की बन गया जी dx। इत्थे तक समझ लग गया। हुण देखो मैं इन्होंने अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है जी, हुण एक गल होर, आप इत्थे 4 कॉमन कॉन्सटेंट सी जो बाहर कढ़िया सी ना कॉमन कॉन्सटेंट, हुण वो इत्थे यूज़ किद्दां होना है। तो ध्यान नाल देखो, अगर 4 इत्थे हो गया, मैं 4 लै रही हाँ ऊपर, तो इत्थे 4 हो जाऊगा, नीचे 8 आ, तो मैं हम डायरैक्ट कट रही हाँ। तो मेरा आंसर इज़ 1/2 1/x -2 dx। अगेन सेम 1/2
एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर डी एक्स दैन माइनस इत्थे की आना 1 डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर पता ना मैं बाहर कॉमन कढ़िया सीगा 4 कॉन्स्टेंट करके वो आप इत्थे सारी टर्म्स दे नाल कट रहे हैं। हुण देखो जिहड़े जिहड़े फॉर्मूलाज बनते हैं उन्होंने डायरैक्ट कर दो, जिहड़े नहीं बनते उन्होंने बनाना किस तरह है। जिहड़ी आवली टर्म आ इहदा तो डायरैक्ट बन ही रहा मेरे को की बनता पिया आ 1/2 log mod x माइनस 2 बन रहा ना। दैन हुण देखो इधर उपर x आ गया तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि मैं इन्हू फॉर्मूला बनाने की करन लगी हुण 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड। तो ध्यान रखियो सिर्फ आ वाली टर्म 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड तो की होने लगा 1/4 2x क्योंकि 2 नाल डिवाइड किया तो 4 हो गया, 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। हुण आ की हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो असीं पिछे फॉर्मूला किया होया आ, ठीक है जी। तो इन्हूं हजे मैं लिखदी हाँ नैक्सट स्टैप तुहानूं करके दिखाने आ। पिछली एक्सरसाइज दे विच जिहड़ियां आपां पिछे प्रीवियस एक्सरसाइज कीतियां आ उहदे विच इहदा टैन वाला इनवर्स च फॉर्मूला किया होया ना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर किहदे इक्वल हुंदा सी 1/a टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। याद आ जी? आई होप याद ही होएगा, ठीक है जी। नैक्सट लिखो 1/2 log x माइनस 2 बन गया, ठीक है जी। दैन जो फिर आप माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 जब बनाया सीगा दैन वह भी फिर बन जूगा की बन गया माइनस 1/4 लॉग का फॉर्मूला बनता पाया एक्स स्क्वेयर प्लस 4। दैन नैक्सट इस टर्म का फॉर्मूला मैं की बोल के हटी सी माइनस 1/a कि है जी मेरे को 2 टैन इनवर्स एक्स की जगह तो एक्स अपॉन ए कि है जी 2 नाल क्या आ रहा प्लस सी इज़ अ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। जिहड़े छोटे छोटे जिद्दां क्या पिछला फॉर्मूला यूज़ होया दैन फिर इन्हूं आपां लॉग च कन्वर्ट किद्दां कीता 2 नाल मल्टीप्लाई करी 2 नाल डिवाइड करिया तां लॉग दा फॉर्मूला बनिया। तो सारियां छोटियां छोटियां चीज़ां आपां प्रीवियस एक्सरसाइज दे विच कर चुके हैं, ठीक है जी। दैन तुसीं ध्यान रखना है और उन्हां सारियां चीज़ां नूं स्किप नहीं करना, इसलिए मैं कह रही हाँ कि स्टैप बाय स्टैप सारा कुछ रिमाइंड होना चाहिए आ, फिर ईजीली सॉल्व हो जाना है। वैसे अदरवाइज पार्शियल बहुत ईजी है, जस्ट ये कि थोड़ा लेंथी है क्योंकि आप ये ए बी सी दियाँ एक प्रॉपरली स्टैप बाय स्टैप वैल्यूज़ फाइंड करते हैं दैन लास्ट जाके आप इंटीग्रेशन च पुट करते हैं दैन फिर आप सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है कि इस टर्म च केड़ा फॉर्मूला लग रहा है कि इस फ्रैक्शन को किस तरह तोड़ना है, ये भी ध्यान रखना कि केड़ी क्वाड्रेटिक बन रही है केड़ी लीनियर बन रही है, ठीक है जी। एक बारी नोट कर लो किस तरह चलते आ रहे हैं स्टैप बाय स्टैप, कुछ भी स्किप नहीं करना और ध्यान नाल करना है तां जो तुहाडे कोल प्रॉपरली सम आराम नाल सॉल्व आउट हो सके, ठीक है जी। स्टैप बाय स्टैप ध्यान नाल चैक करना दैन ए बी सी दी वैल्यूज़ फाइंड करन तो बाद तुसीं इंटीग्रेशन दे विच पुट करके आंसर्स निकाल लेना, ठीक है जी। ये भी ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक बन रही है तो की यूज़ होना, और ये भी देखना है कि क्वाड्रेटिक अगे बन रही है या पीछे। अगर अगे आ वाला फंक्शन क्वाड्रेटिक वाला अगे बनता तो आप लिखना सी ए एक्स प्लस बी दैन इतने कला सी रह जाना सी, बट हुण की सी पहला लीनियर सी सैकेंड क्वाड्रेटिक सी तो आप की बनाया फिर बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। ये गल तुहानूं स्टार्टिंग च ही दसी आ। और इतने देखो लॉग का फॉर्मूला नहीं बन रहा सी प्रॉपरली तो आप किया फिर 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड करके बनाता, और इतने पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला अप्लाई करवाया, ठीक है जी। नैक्सट आ गए जी अपने इंपॉर्टेंट टाइप्स। हम ध्यान नाल समझियो 4 तरह दी टाइप्स होंदियां किस तरह करनी। फर्स्ट तुहाडे कोल फ्रैक्शन गिवन आ, सपोज तुहाडे कोल 1/12 दे लीनियर फंक्शन पिया दैन नाले रूट दे अंदर भी लीनियर पिया आ, तो तुसीं की करना जिहड़ा रूट दे अंदर लीनियर आ उहनूं की पुट कर देना y, ठीक है जी। नैक्सट आ गया अगर देखो 1/, फ्रैक्शनस पईयां होईयां है ना, ठीक है जी। तुहाडे कोल इधरली टाइप पई हुई है क्वाड्रेटिक दैन रूट के अंदर पिया होया लीनियर फंक्शन, जो रूट के अंदर लीनियर फंक्शन आ तुसीं उहनूं की पुट कर देना y। अगेन आ जाओ अगर हुण लीनियर बाहर आ रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गया, जिद्दां इत्थे क्वाड्रेटिक बाहर सीगा रूट के अंदर लीनियर सी, सेम इदां ही आ कि लीनियर बाहर आ हुण रूट के अंदर की आ जाना क्वाड्रेटिक। अगर ये अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा है दैन जो फिर तुहाडा लीनियर आ विदाउट
रूट आ उन्होंने तुसी की पुट करना 1/y। लगी समझ। दैन लास्ट वन प्योर क्वाड्रेटिक बाहर आ और प्योर क्वाड्रेटिक ही रूट दे अंदर आ, तो तुसी पुट की करना x जी वो x होएगी ना, x की पुट करना ना 1/y। ठीक है जी। दैन जो फिर रिजल्टिंग इंटैगरल होगा वो जो रूट च प्योर क्वाड्रेटिक आता उन्होंने की पुट करना तुसी t। तो आप थानू एग्जाम्पल लैके भी समझाने बहुत ईजी आ। फस्ट तुसी ध्यान च रखनी है कि गल कि अगर थाडे कोल लीनियर ही बाहर पिया आ और रूट के अंदर भी लीनियर आ, तो तुसी जो रूट के अंदर लीनियर आ उन्होंने y पुट करना। बाहर थाडे कोल क्वाड्रेटिक पिया आ, रूट के अंदर लीनियर पिया आ, दैन फिर जो रूट के अंदर लीनियर आ उन्होंने तुसी की पुट करना y। हुण देखो अगर लीनियर बाहर आ क्वाड्रेटिक रूट के अंदर पिया आ, तो जो बाहर लीनियर पिया है ना उन्होंने तुसी 1/y पुट करना, रूट वाले नू y, दैन विदाउट रूट वाले नू 1/y। ठीक है जी। दैन फोर्थ प्योर क्वाड्रेटिक आ बाहर और रूट के अंदर भी प्योर क्वाड्रेटिक आ, सेम जिदा इत्थे लीनियर आ रूट के अंदर भी लीनियर आ, तो तुसी इहदे विच x नू की पुट करना 1/y, दैन उहदे रिजल्टिंग इंटैगरल नू रूट वाले नू फिर तुसी t पुट करोगे। तो थानू आप एग्जाम्पल लैके समझाने आ, देख लियो। हुण देखो स्टेटमेंट की बना इंटैगरल dx/x-1 विदाउट रूट इंटू रूट की x+2। हम दोनों ध्यान देखो दोनों लीनियर है ना, लीनियर फंक्शनस ही आ, तो मैं की बोलिया सी अगर दोनों ही लीनियर होण, आ देखो दोनों ही लीनियर होण तो आप जो रूट वाला लीनियर है उन्होंने की पुट करना y। इट मीनस हुण मेरा रूट की है x+2। ठीक है जी। तो फिर मैं जो रूट वाला आ लीनियर x+2 उन्होंने की पुट कर दूँगी y। ठीक है जी। हुण अगर मैं इनू y रखा तो जो इसका रूट आ उधर जाके y की हो गई स्क्वेयरिंग। ठीक है जी। y की स्क्वेयर होगी। अगर मैं हुण इहदे x का आंसर फाइंड करना है तो मेरा पॉजिटिव का 2 उधर जाके की हो गया फिर नैगेटिव का 2, x की वैल्यू होगी। फिर आप की करते होंगे सी जी डेरीवेशन, तो की हो गया dx। ठीक है जी। दैन 2/dy और -2 कॉन्सटेंट इहदा की हो जाना 0। तो हुण मैं dx नू और आ वाली टर्म नू इहदे विच पुट कर सकती हाँ। यस, तो पुट करो ऊपर किया जी dx और dx का मेरा कितना निकलिया 2y इंटू dy अपॉन क्या आ रहा है मेरे को x-1 और मैं x की वैल्यू कि देखिया y² -2, तो x की जगह तो y² -2 नाल क्या आ रहा है जी -1। ठीक है जी। दैन आ गया रूट x+2 और रूट x+2 मैं की पुट किया सी जी y। ठीक है। तो इत्थे मेरा नाल क्या आ गया जी y। ध्यान रखना है। ठीक है जी किस तरह हो रहा है, बहुत ईजी है, बस आप पुट ही कर रहे हैं, सबसटीट्यूशन जो करवाई आ वही पुट कर रहे हैं। नाउ 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया जी ऊपर आ वाले y नाल y कैंसल हो सकती है। यस, तो ऊपर कितना बच गया 1 नीचे y² -2 -1 -3 नाल आ गया जी dy। ठीक है। हुण देखो कोई फॉर्मूला बनूगा किस तरह का, आ देखो x² -a² 2 इंटीग्रल y² माइनस। हुण इहनूं बनाना है तो पता है मैनू कि नहीं अगर इत्थे 4 होंदा तो मैं इत्थे 2² कर दिंदी। ठीक है जी। दैन 16 होंदा 4² कर दिंदी, बट इत्थे 3 आ, तो मैं उन्होंने की करूँगी रूट और स्केयरिंग ले लूँगी। तो जो मैं स्केयरिंग रूट कैंसल करूँगी तो मेरे को एज इट इज़ 3 आ जाना। ठीक है जी। हुण बन गया x² -a² का फॉर्मूला। याद आ सब नूं की आ, याद होना चाहिए, आप पिछे ही अप्लाई किया सीगा। आ वाला 2 एज इट इज़ 1/x² -a² का फॉर्मूला कि बोलता सी 1/2a। ए कितनी आ मेरे को जी इत्थे हुण √3 log x माइनस x की जगह की है मेरे को y, ए की जगह की है जी √3 x + a। ठीक है जी। नाल क्या आ गया आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। 2 नाल 2 कैंसल 1/√3 log y नूं आपां की पुट किया √x+2, तो इत्थे पुट कर दो √x+2 -√3 √x+2 +√3 और आंसर। ये वाला फॉर्मूला हाँ देखो इत्थे कर चुके सी।
ठीक है जी। यही वाले फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਰੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਲੀਨੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1/y ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇੰਟੀਗਰਲ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ cos ਦੀ ਪਾਵਰ 5x, ਤਾਂ cos ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, cos 4 ਨਾਲ ਇੰਟੂ cos x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਈਵਨ +1 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਸਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਆ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਰ ਸਮ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਲੀਨੀਅਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਸ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ।